कान्हा जी को भूख लगा दिया, शुक्ला जी को ईमेल कर दिया, बस अब अनु और अनुज का नाश्ता तैयार करना है, उनका हॉट चॉकलेट भी तैयार करना है, अनुज की दवाइयाँ लेकर जाना भूलना नहीं है, और तुझे भी तैयार होना है अनुपमन। माँ ने कहा था कि जल्दी आ जाना, लेकिन सब काम बीच में छोड़कर कैसे जाऊँ, यहाँ पे तो देखना पड़ेगा। और यहाँ और काका से कहना है कि अनुज की वो वाली दवाई खत्म हो गई, वो भी मंगा दे। पता नहीं वो दवाई का क्या नाम है, वो ये तुम्हारे लिए। थैंक यू, बहुत सुंदर है। अनुपमा की पोती को नया रिश्ता, नई पहचान, नया नाम आज भले ही मिले, पर मेरी अनु को ये पहचान पहले ही मिल चुकी है। एक नया रिश्ता मिल चुका है, और उसी नए रिश्ते की पहचान है ये ब्रेसलेट। मेरे दादी बनने का तोहफा है। थैंक यू। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। अनु आज आई डोंट नो कैसे मैंने अपना पेशेंस खो दिया एंड आई लॉस्ट कंट्रोल। पहली बार मैं तुमसे नाराज हो गया यार। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी है ऐसा हो जाता है। हो जाता है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए ना। हम पति के गुस्से को हो जाता है, पति है उसका नाराज होना बनता है कहकर अक्सर नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। पत्नी होने का यह मतलब नहीं है कि आप अपने पति के लिए एक पंचिंग बैग बन जाएं, ताकि वो पूरी दुनिया का फ्रस्ट्रेशन जब मन करे, जैसा मन करे, आके अपनी पत्नी पे निकाल दे। Shouldn't be like this। तुम्हारे पहली जिंदगी में भी यही सब होता था, और मैंने आज दोबारा ऐसा कभी मत सोचिएगा। मिस्टर शाह के नाम के साथ अपना नाम कभी मत लीजिएगा, एक साथ कभी नहीं। आपकी तुलना मिस्टर शाह के साथ तो क्या दुनिया में किसी के साथ नहीं हो सकती। आप सबसे अलग हैं, सबसे अच्छे हैं, दुनिया में आप जैसा कोई भी नहीं है। फिर भी मैं तुमसे नाराज हो गया। मैंने तुम पे गुस्सा किया यार। तो दुनिया में कौन गुस्सा नहीं होता? होते हैं लोग, गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं, ठीक है, होता है ऐसा इंसान के साथ कभी कभी। समस्या तब होती है जब ये गुस्सा, ये चिड़चिड़ापन स्वभाव बन जाए, और ये आपका स्वभाव नहीं है। अगर होता तो आपको ऐसे बुरा नहीं लगता, आपको लगता ही नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, आप माफी मांगने नहीं आते। और कपाड़िया जी, ऐसे शुभ दिन पर शुभ शुभ बातें कीजिए ना। ये क्या सॉरी, गुस्सा, ये सब बातें। वैसे छुटकी और काका तैयार हो गए हैं, आप तैयार हो गए हैं, मुझे तैयार होना है, और भाई भाभी को आज सब ठीक रहे कान्हा जी। मेरी पोती का पहला फंक्शन खराब ना, ध्यान रखो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसी हो किंजल? ठीक हो, आप कैसे हो? बेटा ना। वेलकम दादा बड़ी, वेलकम। ये लो, सबसे पहले पोती से मिला। So cute। लो लो। मैं अरे लो ना। अरे लो, ये दीजिए। संभाल के। अच्छा मैं, अरे तुम संभाल लो। अरे मुझे आदत नहीं है, वरना हाथ मत हटाना, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। प्लीज प्लीज। संभाल लोगे, संभाल लो। माय गॉड। ठीक है, मैं अनु आज तक सिर्फ मैसेजेस में और कार्ड्स में पढ़ता था बंडल ऑफ जॉय।
इसको गोद में लिया तो पहली बार समझ आया कि एब्सोल्युटली करेक्ट, शी इज अ बंडल ऑफ जॉय गाइस, शी इज अ बंडल ऑफ जॉय। बेबी की नजर उतारनी थी। चलो तुम दोनों के साथ में नजर उतार लेते हैं। अच्छा बताओ, मेरी पोती मेरे ऊपर गई है ना? हाँ बिल्कुल, अनु पर गई है। तुझे तो इंग्लैंड की महारानी में भी ना अनुपमा ही दिखती है। ये लड़की है, अगर लड़का पैदा होता तो भी तू यही कहता कि अनुपमा जैसा दिखता है। जरा ध्यान से देख, ध्यान से देख, नए नक्श सब मेरे जैसे हैं। आपके जैसे? मेरी बचपन की फोटो नहीं है, नहीं तो दिखा थी कि मेरे जैसी लग रही है। ये बहुत है, ये काफी है। कितने दिनों बाद दोनों फैमिली साथ है, कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ अच्छा काव्या, तुम किंजल को तैयार करो, मैं यहाँ देख लेती हूँ। ठीक है। और फैमिली नहीं आई? वो जय श्री कृष्ण। मुझे नहीं जाना है उन थर्ड क्लास लोगों के घर। बरखा बड़ी मुश्किल से अनु शांत हो रहा है, अब दोबारा गुस्सा मत दिलाओ उसे। मन मार के अगर 3-4 घंटे चले भी गए तो क्या बिगड़ जाएगा? एग्जैक्टली दी जी एकदम सही बोल रहे हैं, ही इज राइट। हम चलते हैं ना, और वैसे भी अगर इस घर में रहना है तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। फाइन, चलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वेलकम। तुम लोगों के आने से बहुत खुशी हुई, बस अब कुछ ऐसा मत करना कि जाने की ज्यादा खुशी हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। तो चलिए शुभ दिन का शुभारंभ करें। यस। मॉम मैंने आपको मैसेज किया था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। थैंक यू सो मच काव्या। मैं अनुपमा नहीं हूँ, लेकिन बार बार ये बात क्यों कहती हो काव्या? हाँ? अरे हमारी ब्यूटीफुल, किसी की नजर ना लगे तुझे। थैंक यू मम्मी। हाँ तो तुम अनुपमा नहीं हो, लेकिन तुम्हें बनना भी क्यों है अनुपमा? तुम मुझसे कम नहीं हो, बस अलग हो। हम दोनों चाहकर भी एक दूसरे जैसे नहीं बन सकते, और बनना भी क्यों है? हर औरत अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट बनने की कोशिश कर रही है। मैं भी कर रही हूँ, तुम भी करो। अब देखो ना, इसे इतना सुंदर तैयार किया है, मैं तो कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं काव्या नहीं हूँ। चलिए। हाँ चलते। हाँ चलो चलो, इंतजार करें सब। 1 मिनट, मैं तकिया लेकर आती हूँ, इसको बैठने में आसानी होगी। तुम लोग चलो चलो। तोशु को सिर्फ मैं ही पहचानती हूँ पा। पर मॉम, ये रस्म सिर्फ पापा की ही गोद में होनी चाहिए। और पापा अगर अपनी जिम्मेदारियों को उठाने लायक ना हो तो जरूरत पड़ने पर किंजल के लिए खड़ी होगी ना। वादा वादा। नहीं अनुपमा, उल्टा मत सोच, कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा।
अरे आंटी बैठिए ना। नो नो इट्स ओके बेटा, यू सिट। या सीरियसली सिट सिट। देखो देखो, इसने बच्ची को ऐसे पकड़ रखा है जैसे कोई छीन के ना ले जाए। क्या बात है बुल्ले, आज तो बहुत चमक रहे हो मान। ये खुशी की चमक है। इन बूढ़ी आंखों ने ये दिन देख लिया, बस अब आंखें बंद हो जाए तो भी कोई दुख। अरे बापूजी, खबरदार जो ऐसी बातें की है तू। अभी तो हमने तोशु के बच्चे का मुंह देखा है, अभी तो समर की शादी करनी है, फिर उसके बच्चे को गोद में खिलाना है, फिर पाकी का अच्छा घर देख के उसके हाथ पीले करने, फिर उसके बच्चे को भी खिलाना है ना? मम्मी, आपने तो टीवी सीरियल वाली बा की तरह 200-250 साल तक का प्लान बना के रखा है। कर। बरखा डोंट। कुछ नहीं होगा। क्या हुआ नानी जी? इतनी बड़ी खुशी में आप खुश क्यों नहीं लग रहे? नहीं नहीं, टॉन्ट नहीं मार रही, जेन्युइनली पूछ रही हूँ। खुश तो आप भी नहीं लग रही हैं मिसेस कपाड़िया। वैसे मैं पूछूंगी नहीं क्यों, क्योंकि मैं जानती हूँ अनुपमा के घर में आप लोगों की क्या औकात है। उपसी डेज़ी, उस घर में हाउस हेल्प की भी इज्जत आप लोगों से ज्यादा है, राइट? तो पूजा पूरे विधि विधान से होगी, और जब हमारी इस बेबली का नाम पक्का हो जाएगा ना तो वो नाम हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत के साथ इस आईने पे लिखा जाएगा, और ये आईना फिर इसको दिखाया जाएगा ताकि बेबी को अपनी और अपने नाम की पहचान हो सके और अपनी पहचान की पहचान हो सके। अरे वाह! तो अब नामकरण की पूजा शुरू होगी। कहा जाता है कि जब नामकरण की पूजा होती है ना, तो मां विधात्री दरवाजे से चुपके से घर में प्रवेश करती है और बच्चे का भाग्य लिखती है। इसलिए बच्चे की मां एक पाटले पर घी का दिया जलाती है और एक लाल पेन और चोपड़ी उसके पास रखती है ताकि माता जी बच्चे का अच्छा भाग्य लिख सके। मम्मी ये क्यों? क्योंकि जब भाग्य विधाता भाग्य लिखने चुपके से आते हैं ना, तो उन्हें पता चल जाए कि बेबी कहाँ है। मतलब जीपीएस। हाउ क्यूट। सात बार ऐसे झुलना है। जैसे माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है, वैसे ही बच्चों की किस्मत का असर भी माँ बाप पे पड़ता है। भगवान करे कि इस बच्चे की किस्मत से तुम दोनों के जीवन में हमेशा सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहे। और तुम लोग हमेशा हंसते खेलते रहो, तुम्हारा परिवार हमेशा साथ रहे।
हमें पालने में डर। अरे मेरा बेटा, ए अनु, थोड़ा दूर से बेटा। कैमरा हाथ से फिसल गया, बेबी पे गिर गया तो उसे चोट लग जाएगी ना। बाद में फोटो लेंगे, ठीक है? हाँ बेटा, बहुत सारी खींचना। हाँ, अरे छोटी अनु, इधर आ। बेबी, मम्मी अभी छोटी बेबी के साथ फंक्शन में बिजी है, तुम वहां मत खड़े हो, तुम यहाँ पापा के पास आ जाओ। कब? क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? वायु सर, मम्मी ने मुझे बेबी के पास नहीं रहने दिए, उसकी फोटो नहीं लेने दी। इट्स ओके बेटा, मम्मी नहीं चाहती आप वहाँ पर रहो। आप हमारे साथ रहो यहाँ पर। नहीं, मुझे बेबी के पास बैठना। ओले मेरी बेबी, आपको बेबी के पास बैठना है? देखो, बेबी का आज स्पेशल डे है ना, उसके पास ज्यादा लोग जाएंगे, भीड़ लगाएंगे तो बेबी को परेशानी हो सकती है, वो रो भी सकती है, और आप तो नहीं चाहती ना कि बेबी रोए, है ना? बेबी, हम जानते हैं तुम बहुत समझदार हो और तुम छोटी बेबी को बिल्कुल हार्म नहीं करोगी, लेकिन मम्मी थोड़ी डर रही है बेबी के लिए। मम्मी जानती हैं कि आपके हाथ से कैमरा नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी बेबी अभी एकदम पैदा हुआ है ना, छोटू बेबी है, आपसे भी ज्यादा छोटा, और वैसे भी एक्सीडेंट कभी भी हो सकते हैं, जैसे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, याद है ना आपको? इसीलिए मम्मी ने मना किया आपको। अच्छा, आपको फोटो खींचनी है ना? चलिए हम यहाँ बैठ के फोटो खींचेंगे, लेकिन तब खींचेंगे जब आप स्माइल करेंगी। स्माइल करिए, स्माइल। आई अंडरस्टैंड कि माँ जब दूसरे बच्चे को अटेंशन दे तो छोटी अनु को बुरा लगेगा ना। ए अनुड़ी, वहां क्या कर रही है? यहाँ जा बेबी के पास, आजा मेरे पास, आजा मेरे बेटा। जाइए, आपकी मम्मी बुला रही है ना, जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। गो, जाइए, बिल्कुल जाइए। अब तो फोटो खींच ले, मम्मी है ना यहाँ, बस कैमरा बेबी से दूर रखना। दूर से, जरा दूर। जबान पे काबू रखना। एक बच्चे को रुलाएगी तो फंक्शन दूसरी का भी खराब होगा। वाह अनुपमा, तुम्हारी किस्मत का तो जवाब ही नहीं। एक तरफ पोती और दूसरी तरफ बेटी, क्या तुम एक साथ माँ और दादी की जिम्मेदारियां निभा पाओगी? जब पति और परिवार दोनों साथ हो तो औरत कोई भी चुनौती पार कर सकती है, और मेरे साथ तो मेरा मायका भी है, मेरा ससुराल भी है। तो मैं माँ की जिम्मेदारी और दादी का फर्ज दोनों अच्छे से निभाऊंगी। इस बात पे तो मैं भी। अच्छा बस बस, अब नामकरण होगा। अरे अब होगा महासंग्राम। हाँ हाँ, चलो सब लोग अपनी अपनी लिस्ट निकाल लो। रेडी है, रेडी।